स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको भी सीखना है कैसे करना है, ताकि हम इस बेस पर इसी तरीके के और क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री और एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई क्या है, एक बेस है। अब ध्यान से देखिए, ये बेस है और एक एंगल है यहां से इसमें पड़ा हुआ यू। ठीक है, ये एंगल है एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई एंड जेड। क्योंकि वाई आपका सेंटर में है, मैंने पहले ही बता रखा, तो ये है 64 डिग्री। ये पहले इसने बोला इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है ना, ये समझ गए ना आप लोग। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब इस एक्स वाई को इसने क्या किया, इसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया, यानी कि आगे बढ़ाया। यहां पर है पॉइंट पी, देखिए इसलिए हमने एंगल ऐसा बनाया। आप इसको ध्यान से देखिए, आप डायग्राम को देखिए और फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे आंसर निकालना है। ठीक है ना, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी कर लिया आपने, यहां तक देख दिया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। पहले हमने इस गिवन इंफॉर्मेशन से, जो इंफॉर्मेशन हमें इससे ऊपर दी हुई है, इससे हमने एक फिगर ड्रॉ करना है, जो हमने ये कर लिया आपने। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखिए वाई क्यू का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें वाई पॉइंट पता है। ठीक है ना, तो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को जेड वाई पी, यानी कि जो ये एंगल बना है ये, इसको एक रे बाइसेक्ट कर रही है जिसका नाम है क्यू वाई। तो वाई तो यहां पर है, तो क्यू वाई इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। ऐसे देखिए, आप समझ गए ना। फाइंड, क्या फाइंड करना है, व्हाट डू यू फाइंड, फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू, इसको फाइंड आउट करना है। देख कहां पर है एक्स वाई क्यू, आप देखिए एक्स वाई क्यू, यानी कि ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क में लगा दे रहा हूं, ये फाइंड आउट करना है आपने। एक दूसरा एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। देख क्यू वाई पी कहां पर है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये वाला है ना, ये क्या है क्यू वाई पी, मैं इसको डबल लाइन से शो कर रहा हूं, ये क्यू वाई पी है। तो इसका रिफ्लेक्स आपने बताना है, मतलब रिफ्लेक्स कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स है जो इसके अपोजिट में बनता है, आउटर साइड। यानी कि जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 का, उसमें से जब हम इस एंगल को माइनस कर देते हैं तो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल आता है। ठीक है, तो इट मीन टू से आपको पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, आपको क्वेश्चन में तो आपने क्यू वाई पी को आइडेंटिफाई करना है, यहां पर रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स बताना है आपने। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये वाला, ये कितना है, समझ गए ना। तो आपको क्या है, एक्स वाई क्यू, देखिए एक्स वाई क्यू, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्स वाई क्यू ये पूरा। और दूसरा आपने करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, आपको क्या गिवन है, आपको दिया है कि एंगल, क्या एंगल दिया है आपको, एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। देखिए बहुत आसान सा, ये आपको दिया हुआ है गिवन, ये हमको गिवन दिया है। ठीक है ना, अब हमसे बोल रखा है, क्या बताया क्वेश्चन में, कि जो वाई क्यू रे है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये इसको बाइसेक्ट, यानी कि ये दो एंगल हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। और बाइसेक्ट रहने का मतलब है कि इसके आधे हैं, यानी कि हाफ, 1/2, क्या 1/2, 1/2 एंगल, कौन सा एंगल, पी वाई जेड। देखिए ये 1/2 हाफ एंगल पी वाई जेड कौन है, पी वाई जेड, इसका जो हाफ एंगल है वो किसके इक्वल टू है, एंगल पी वाई क्यू, ठीक है, इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड। देखिए, ठीक है ना, ये पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड आपस में इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। और किसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि इसका हाफ ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक हो गया। अब हमें अगर ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए, पी वाई जेड, तो उसका जो आधा होगा वो इन दोनों के बराबर, ये दोनों की वैल्यू उतनी ही होगी जितना इसका आधा होगा। तो ये कहां से निकलेगा, ठीक है ना।
तो बाय ATQ क्या है, बाय ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि XY रे को हमने P तक बढ़ाया, वी प्रोड्यूस XY टू पॉइंट P, तो प्रोड्यूस करी आगे बढ़ाई, यानी कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है जो XY तक थी उसको आगे P तक बढ़ाया, तो XYP एक लाइन सेगमेंट है या एक लाइन है, ठीक है। तो इट मीन टू से बाय द लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि जो एक लाइन के एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, आपको पता है ना। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, एंगल PYZ, समझ गए ना, PYZ प्लस एंगल, क्या एंगल है, प्लस XYZ, देखिए XYZ, इसको हम ZYX भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, बाय लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो यहां पर XYZ कितना दिया है आपको, 64 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल PYZ प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल PYZ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, एंगल PYZ इक्वल टू, इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए इतना है 116 डिग्री, ठीक है ना, 116 डिग्री क्या आ गया आपका, ये एंगल। इस एंगल से क्या मतलब है कि जो ये एंगल है पूरा, ये बाहर साइड ये वाला एंगल, इतना एंगल, इतने एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 116 डिग्री। ये कितना है, ये जो अंदर का एंगल था इतना, ये कितना है 64, और उसके बाद जो बाकी बचा एंगल है XYP लाइन पर, वो आ गया 116 डिग्री, ठीक है। तो जब ये आपका निकल के आ गया 116 डिग्री, तो आपको क्या बताना है, एंगल XYQ, क्या बताना है, हमने बोला ना आइडेंटिफाई करने को, हमने क्या बताना है, XYQ बताना है। तो XYQ कब बताएंगे हम, जब हमको ये तो पता है 64, जब हमको ये पता चल जाएगा YQYZ, जब हमको पता चल जाएगा तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें ये निकल के आ जाएगा XYQ, ठीक है। फिर रिफ्लेक्स निकालेंगे, बात की बात है। तो पहले हमें शॉर्ट निकालना है, छोटा वाला एंगल, तो वो कहां पर है, यहां पर है। कौन सा वाला एंगल है, QYZ या PYQ, आप जिसका नाम भी लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए PYQ और QYZ, ये दोनों एक ही चीज है। तो देयरफॉर देखिए हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या, एंगल PYQ इक्वल टू एंगल QYZ इक्वल टू 1/2 इंटू किसका 1/2 है, PYZ, और PYZ कितना निकाला आपने अभी 116, तो 116 डिग्री, तो 2 से इसको कट जाएगा तो 58 डिग्री आ जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 58 डिग्री। ये आपका आंसर है, मेन आंसर है आपका, कि इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 58 डिग्री और ये भी 58 डिग्री, क्योंकि वो उसका बाइसेक्टर था और उसका आधा था, ठीक है। तो अब हम आंसर की ओर चल रहे हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल, क्या एंगल है आपके पास पहले, XYQ इक्वल टू, देखिए क्या है XYQ, ये है ना। तो ये इसमें दो एंगल आए, एक ये एंगल आया, एक ये एंगल आया। तो XYQ इक्वल टू क्या, 64 वाला एंगल कौन सा है, इसका नाम भी आपको दिया है, एंगल XYZ प्लस एंगल क्या लिखा, चाहे इसको QYZ बोलो या ZYQ, आप जो भी बोलना चाहे इसको बोल सकते हैं। तो एंगल ZYQ इक्वल टू, देखिए 64 पहले से है, प्लस 58 आपने अभी निकाला, तो इक्वल टू 112 डिग्री आ गया दोनों का। देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 112 डिग्री, ठीक है, समझ गए ना यहां तक सब लोग। अब देखिए जब हमने ये निकाल दिया है XYZ, ये हमने XYZ निकाल दिया, अब अगला हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ YZP। तो आप देखिए Y जो आपका ये एंगल है QYP, इसका हमें रिफ्लेक्स निकालना है। तो QYP भी हमको कितना पता है, अभी हमें निकालना है। क्या करा हमने कि ये इक्वल टू इसका हाफ बराबर 58 डिग्री, यानी कि ये QYP, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों हमारे कितने आ गए, 58, यानी कि हमने अब QYP का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है।
तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल से एंगल को माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा उसके बैक साइड का कंप्लीट एंगल, यानी कि उसका बिगर एंगल जो है, मोर देन 180 जो है और लेस देन 360 जो है, वो पार्ट हमने निकालना है रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो देयरफॉर रिफ्लेक्स बहुत आसान सा है, देखिए बहुत आसान सा आपका है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू कुछ नहीं करना है आपने, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। देखिए निकाला जो 58 डिग्री, देखिए क्यू वाई पी ये है, ये दोनों की वैल्यू हमने 58 निकाल दी है, तो इक्वल टू 360 डिग्री से आप 58 डिग्री को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 302 डिग्री, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है ना, तो आपके पास दो आंसर आ गए, ये सामने सामने। ठीक है, तो आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमें कोई समस्या कहीं भी नहीं। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 6.1 हमारी समाप्त हो गई है। तो आपने इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, हमने बड़े आराम से इसको समझाया है, कोई टफ कहीं कोई टास्क नहीं है, तो आराम से करिए, आप वीडियो बने रहे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच।